तो स्पष्ट गुंडा कर दिया जब विधायक बिना प्रशासनिक मंजूरी के और बिना लोगों की भावना समझे अपनी मनमर्जी करना चाहता तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या। मूर्ति तो देखो वीरांगना का अधिकार है और वो देश की आधी आबादी का अधिकार है। मूर्ति वीरांगना की लगी महारानी लक्ष्मी। ठाकुर मंदिर के सामने मूर्ति स्थापना को लेकर जसपुर की राजनीति में आज जबरदस्त टकराव देखने को मिला। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल आमने सामने आ गए और मामला इतना बिगड़ा कि धक्का मुक्की और गाली गलौज तक पहुंच गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल सुबह विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों और मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे और महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि लंबे समय से इस कार्य में देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने खुद पहल की। इसी बीच सूचना मिलते ही पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्थानीय लोग यहां महाराज अग्रसेन की मूर्ति चाहते हैं, न कि लक्ष्मीबाई की। बस फिर क्या था, बात बहस से बढ़कर टकराव में बदल गई और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और विवाद को शांत कराया। अब मूर्ति किसकी लगेगी, इसका फैसला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। घटना के बाद सियासत और गर्मा गई है। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने विधायक आदेश चौहान पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे गिरते जनाधार को बचाने के लिए समाज में दरार डाल रहे हैं। वहीं विधायक आदेश चौहान ने दो टूक कहा, मूर्ति तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की ही लगेगी। अब ये पूरा मामला सिर्फ मूर्ति का नहीं बल्कि जसपुर की सियासत में वर्चस्व की जंग बनता नजर आ रहा है। सिटी न्यूज काशीपुर ने दोनों नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की, जिसमें दोनों अपने अपने रुख पर अड़े दिखाई दिए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जसपुर के ठाकुर मंदिर के सामने आज मूर्ति प्रकरण विवाद ले गया और ऐसे में जब विधायक आदेश चौहान उग्र हो गए तो पूर्व विधायक ने लगा दिया उन पर गुंडागर्दी का आरोप। हमारे संग आदेश चौहान जी है। सर, मामला क्या था जो इतना गुस्से में आ गए? देखिए, मैं इस देश की एक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं नहीं पूरा भारत उन पर गर्व करता हूं। उनकी एक मूर्ति की स्थापना करने के लिए मैंने जिला विधायक निधि से एक प्रस्ताव भेजा था, जिसका लेटर एक मोहल्ले वालों ने और कुछ लोगों ने, वकील लोगों ने डीएम को भी दिया था कि यहाँ स्थापना हुई। विधायक निधि से उसका टेंडर उंडर सब व्यवस्था बन गई। हमने वहाँ एक मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ बनिए परिवार के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा महाराजा अग्रसेन की मूर्ति लगी। देखिए, वहाँ कुछ समय पहले पान का खोखा, जूस की दुकान, समोसे की दुकान लगती थी, जिसको मेरे द्वारा और एक हमारे वकील प्रतिनिधियों के द्वारा एसडीएम के द्वारा करके हमने वो अतिक्रमण हटवाया, खाली कराया और फिर अतिक्रमण ना हो, यही सोच के एक हमने वीरांगना को सम्मान मिले, लड़कियों को एक जागरूकता मिले, क्योंकि हमारे समाज की लड़कियों को लगे कि भाई इस वीरांगना की मूर्ति है, क्यों लगी है, कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। इसको लगा के हमने प्रस्ताव रखा था और उसको आज हम उसका लगाने के लिए वहां गए थे, जबकि वहां कई वर्षों से, हम 2-3 वर्षों से उनकी जयंती भी वहां मना रहे हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया, मैंने जाकर उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया तुम्हें अगर कहीं लगवानी, उन्होंने कहा महाराजा अग्रसेन की मूर्ति लगनी चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हें लगवानी है तो कहीं जगह चिन्हित कराइए, मैं लगवा के दूंगा, क्योंकि बाद में वो बात बदलने लगे। उनका भी लेटर गया हुआ है एसडीएम के कि साहब वहां लगे, वो लेटर भी हमारे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक महापुरुष एक बिरादरी की है, एक वीरांगना पूरे भारत की है, और जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी पीठ पे एक बच्चे की परवाह करे बगैर और उनसे लोहा लिया हो, क्या वो महत्वपूर्ण है? या वो एक समाज के महापुरुष, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मान्य नहीं है, उनकी भी लगनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है कि उनको दरकिनार करते हुए? जबकि एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आते हैं और वो कहते हैं कि देश की आधी आबादी को सम्मान मिलना चाहिए, उनका आरक्षण लागू होना चाहिए, और उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी से जो 2 बार हार चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ लगेगी तो अग्रसेन की लगेगी, महारानी लक्ष्मीबाई की नहीं लगेगी। तो मुझे यही बात को मैंने कहा भाई देखिए, मैं महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता उस वीरांगना का, क्योंकि आज उसको भी पीड़ा हो रही होगी जो भी जहां भी वीरांगना हुई कि आज जिस देश के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दी, परिवार खत्म कर दिया, क्या मेरी मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती? तो ये उनकी मानसिकता है
वो नहीं चाहते कि देश में शहर में विकास हो, क्योंकि उनका 10 साल के कार्यकाल में एक भी किसी भी सीनियर हमारे कहने के जो भी हमारे महापुरुष में किसी की मूर्ति स्थापना नहीं हुई। मेरे द्वारा वीर अब्दुल हमीद का द्वार बनाया गया, मेरे द्वारा एक बग्गा हमारे यहाँ सैनिक था उसका द्वार बनाया गया, मेरे द्वारा शहीद भगत सिंह राजगुरु उनका द्वार बनाया गया, मेरे द्वारा एक सैनिक हमारे मुरली वाले उनका द्वार बनाया गया, मेरे द्वारा सरबरगढ़ में एक मुकेश प्रजापति द्वार बनाया गया। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जसपुर में हैं, जो जसपुर उस टाइम काशीपुर के एक ब्लॉक था, उनके ऊपर शेड बनाने का काम भी मैंने ही किया, नहीं तो खाली एक पत्थर था। तो मैं ये समझिए कि मैं अपने महान पुरुषों का बहुत सम्मान करता हूँ, और उसी को लेकर मुझे वो आया कि मैं किसी महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तब नहीं करूंगा जबकि एक दिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो कह के जा रहे हैं कि आदि आबादी को न्याय मिलना चाहिए, और उस आदि आबादी की वो महिला है और वो जाति से पंडित है। केवल विरोध इसलिए हो रहा है कि वो समझ रहे थे कि वो ठाकुर बिरादरी की है और ये इसलिए लगवा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञात ही नहीं है, उन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा। वो केवल इधर अंधाधुंधी पैसा कमाने में लगे रहे। उन्होंने 14 साल विधायकी करी, लूट खसोट। जब वो विधायक बने जनता के पैसे से, जनता को बेच दिया 35 करोड़ रुपए में। और अभी उनकी जमीन जब नबी तालाब की 3 बीघे जमीन नगर पालिका की, आज मैं सोचता हूँ 75 साल बाद जमीन छोड़ी है। जमीन में भरान कराया तो 15 लाख की पेनल्टी डली। अभी ये काम है उनके। उससे पहले बहुत घटनाएं क्या गिनाऊं। एक बार लकड़ी चोरी, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप भी गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। देखिए मुझे एक प्रमाण बताइए कि भाई मैंने किसी की जमीन कब्जाई हो, मेरे पास कोई गलत काम निकला हो, मेरे साथ वाला कोई बता दे, जितने वहां लोग थे कोई बता दे ये बात कि भाई मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गुंडा है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए ना। हम क्या मना कर रहे हैं? अगर आदेश चौन गुंडा उस पर भी रिपोर्ट करो। भाई तुमने तो पहले भी करा रखी मेरे खिलाफ। अब मूर्ति किसकी लगेगी? नहीं, मूर्ति तो देखो वीरांगना का अधिकार है और वो देश की आधी आबादी का अधिकार है। मूर्ति वीरांगना की लगेगी, महारानी लक्ष्मीबाई की। तो ऐसे में डिसीजन का क्या रहा, लास्ट डिसीजन क्या रहा? देखिए एसडीएम साहब क्योंकि यहाँ थे नहीं, वो हमारे देहरादून से आ रहे थे, तो हमने काशीपुर वालों से बात की, वो भी नहीं थे। उन्होंने कहा क्योंकि ईओ से बात हुई कि 6 दिन में हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। और मैं प्रशासन से और सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी महापुरुष के मामले में वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है और जिनको देखकर हमारे बच्चों में कुछ गुण आ सकते हैं। क्योंकि आज जसपुर के अंदर एक भी किसी ऐसी वीरांगना की, किसी भी हमारी राष्ट्रपति की कोई मूर्ति नहीं है जो हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है, मूर्ति प्रकरण को लेकर विवाद हुआ, उधर से अग्रसेन महाराज की और इधर से वीरांगना की, तो क्या ये एक मंच पर आके नहीं सुलझाया जा सकता था? आप मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि जब हमने वहां से अतिक्रमण हटवाया तो हमारे समाज, जो लोगों ने हमसे कहा, हमें ब्राह्मण समाज ने लेटर दिया और यहाँ महिला शक्ति का बहुत दिनों से मांग थी। आज वो बेचारी मीनाक्षी चौहान जी नहीं है, वो जिंदा, वो जब सत्य महासभा की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी मेरे विधायक बनने से मांग कर रखी, पहले से पूर्व विधायक से भी मांग कर रखी जब वो विधायक थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पर सुध नहीं लिया। लेकिन उनकी मानसिकता ही नहीं थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि यहाँ का विकास हो या कोई वीरांगना का या किसी स्वतंत्रता सेनानी का किसी का या सम्मान हो। वो तो सिंगल मैन, क्योंकि वो जाति से सिंगल, वो चाहते हैं सिंगल मैन, वो चाहते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, सर्व समाज जो चाहता वो होगा। 4 बंदियों के कहने से कुछ नहीं होगा। वहां पंडित हो, चौहान हो, मुसलमान हो, नाई हो, धोबी हो, फलाना दिमागना, जितने भी सर्व समाज। और दूसरी बात, वो आधी आबादी में भी आती हैं और वीरांगना है जो हमारे अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली महिला है, और उनकी मूर्ति की स्थापना वहां होनी ही होनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना। पूर्व विधायक शरण मोहन सिंघल और आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 का ये टेलर है? नहीं, देखिए मैं राजनीति के लिए कोई काम नहीं, मैं एक किसान परिवार का बालक हूं। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं विधायक पैदा हूं। जब तक जनता चाहेगी, जब तक ऊपर वाले चाहेंगे, खुदा, वाहेगुरु, ईश्वर, अल्लाह, सिया राम, जो भी वो चाहेंगे वो होगा। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैं वो चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उस टाइम में ऐसे काम हो जो समाज को एक दिशा मिल सके। मैं इन बेटियों को, जो हमारे क्षेत्र की बेटियां पढ़ रही हैं, मैं उनको एक आदर्श दिखाना चाहता हूँ कि जब आप उधर से निकलें तो आपके मन में भी भाव आए कि ये महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या त्याग किया है। बस ये मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों में जागरूकता। आप विपक्ष के विधायक है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आज का जो प्रकरण है उसमें कहीं रोड़ा लग जाएगा?
नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि रोड़ा, अगर आप, मैं विधायक के नाते बातें नहीं, मैं सरकार या अधिकारियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो फिर आधी आबादी का कर रहे हैं और बिना वीरांगना का कर रहे हैं, तो आप क्या स्वतंत्रता सेनानी जितने लोग हैं क्या उनका अपमान करेंगे? आज मान लिया उत्तराखंड हमें मिला तो कितने लोग शहीद हुए, तब उत्तराखंड बना तो हम विधायक बने, तो क्या हमारा वो फर्ज नहीं बनता कि उन शहीदों का भी हम सम्मान करें? तो ये देश आजाद हुआ और उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी इतनी मात्र शक्ति, इतने हमारे युवा, सरदार सुखदेव सिंह शहीद हुए, क्या वो 22 साल के वो नहीं चाहते थे उनका परिवार रहे? क्यों शहीद हुए 22 साल के बच्चे? क्या इसलिए होते कि हम ऐसा हम काटे? आदेश चौहान इतने गुस्से में आ जाते हैं कि धक्का मुक्की भी हो जाती है। आप देखिए, कोई फिर वही बात आ गई यार, कुछ आदमी को कहना चाहिए ना कि कुछ उकसाना चाहते हैं कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं, लेकिन मैं अग्रेसिव नहीं होता, मैं बड़ी शांति से टक, तुमने देखा होगा मेरा 9 साल का कार्यकाल, मैंने कहीं भी कोई किया होगा तो अपने हित में नहीं, जनता के हित में काम किया है, और मैं जनता के हित में किसी भी हद तक जा सकता हूं, इसमें मुझे कोई डर नहीं। विधायक आदेश चौहान जसपुर से आज का मूर्ति प्रकरण चर्चाओं में है और उन्होंने साफ कह दिया कि जनता के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास गुप्ता। जसपुर के ठाकुर मंदिर के सामने मूर्ति विवाद आज पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं में है। क्या ये मूर्ति का विवाद था या पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान के बीच वर्चस्व की लड़ाई? क्या हुआ तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि धक्का मुक्की, गाली गलौज तक नौबत आ गई? डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब हमारे साथ हैं। सर, बात करें तो इतना प्रकरण बिगड़ गया? देखिए, ये प्रकरण 2024 से चल रहा है। विधायक जी द्वारा हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति के बारे में वहां बात कही गई और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन की मूर्ति वहां पर स्थापित किया जाए। ये डीएम के पास भी प्रतिवेदन उनका गया हुआ और आज पता नहीं अचानक क्या हुआ, विधायक जी कुछ अपने असामाजिक तत्वों के साथ, पूरी टीम के साथ और कुछ मजदूर लेकर अचानक पहुंच गए बिना प्रशासन को बताए, और कोई प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं, और वहां पर काम शुरू कर दिया। तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया तो उनसे गाली गलौज करा, 4-5 आदमियों को उन्होंने धक्का मुक्की करी, एक का चश्मा टूट गया। फिर वहां स्थिति बहुत बिगड़ती नजर आई, मेरे पास फोन आया, मैं भी वहां पर पहुंचा। वहां पर फिर थोड़ी बहुत धक्का मुक्की मेरे साथ भी हुई, पर हम किसी तरह का विवाद नहीं बढ़ाना चाहते। हमने एक ही बात कही कि भाई आपके पास शासन की कोई अनुमति हो, नगर पालिका की अनुमति हो, वो दिखाइए और काम करिए। जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खुद कानून हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सामने मुझे कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, और एक तरह से अभद्रता वहां पर बचाई। तब वहां आक्रोश बढ़ा था, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब वहां आक्रोश बढ़ा और उन्होंने देखा कि अब जनता मेरे खिलाफ यहाँ पर आक्रोशित हो गई है, फिर वो चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन डॉक्टर साहब, बात करें तो अब सवाल यह है, मूर्ति किसकी लगेगी? देखिए, वहां जो बात चल रही है वो 2 तरह की मूर्ति चल रही है। अब डीएम ने आज 4 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई है, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर्स होते हैं। मूर्ति लगाना ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कहीं लगा दे। वो ये भी सही है कि वो जो जगह है वो काफी संकड़ी है, 5 गलियां वहां पर आकर मिलती हैं, और वहां पर यह स्थिति नहीं कि एक कार भी वहां निकल जाए। एक ट्रांसफार्मर वहां लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता है तो वो अगर वहां मूर्ति लगती है तो जेसीबी तक वहां पहुंचने की जगह नहीं है कि ट्रांसफार्मर कैसे हटेगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा ट्रांसफार्मर है। हमारा ये कहना है कि इसके टेक्निकल जांच हो, प्रशासनिक जांच हो, अगर वहां पर कोई जगह बनती है तो दोनों की मूर्ति लगा दो। हमें तो कोई ना तो किसी से वैर नहीं है, अपनी लक्ष्मीबाई सम्मानित है और महाराजा अग्रसेन तो हमारे पूर्वज ही हैं, कोई बात ही नहीं है, और हमें किसी से इसमें वो नहीं है कि इसकी लगाओ इसकी ना लगाओ। पर जगह पहले तो प्रशासन बताएगा कि वहां पर मूर्ति लगने के लिए स्थान है या नहीं है, क्योंकि डीएम का जो लेटर आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ट्रांसफार्मर से 10 फुट तक कुछ नहीं कर सकते। आपकी बातों से 2 चीज समझ में आ रही है कि या तो वहां मूर्ति नहीं लगे जो स्थिति है, और लगे तो दोनों लगे। नहीं, अगर लोगों की वहां स्थानीय लोगों की अगर भावना बनती है दोनों लगे, हमें क्या इसका विरोध है? मूर्तियों का हमें कोई विरोध नहीं, पर वहां पर पहले जगह तो टेक्निकली ये तो नजर आए, क्योंकि वहां रोज जाम रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बातचीत बैठ के भी हो सकती थी, प्रशासन के साथ भी हो सकती थी, इतनी आज नौबत आ गई कि धक्का मुक्की, गाली गलौज तक। उसके पीछे कारण है, अब वो उनका जो बेस है ना वो उजड़ता उन्हें नजर आ रहा है।
अब वो चाहते हैं कि यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांट दूं, कि एक हिस्सा मुझे मिल जाए। अभी तक उन्हें यहाँ करीब 20 से 22% हिंदू वोट मिला करता था, और मुस्लिम वोट सरकता नजर आ रहा है, एससी वोट उनका सरकता नजर आ रहा है। अब उसमें मामले में उन्हें लगता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं से जोड़ना पड़ेगा, तो हिंदुओं के अंदर दरार डाल दो, और दरार ऐसी डाल दो कि मुझे आधा पक्ष मुझे मिल जाए। तो उसके पीछे एक मंशा, वो महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने नहीं आए, वो अपनी राजनीति की गोटियां सेकने आए, और अराजकता दिखाकर, अपनी गुंडागर्दी दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि कल को मैंने जिस जमीन पर कदम रख दिया, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो, वो मेरे या मेरे साथियों की हो जाएगी। वो आज ये दिखाना चाहते हैं। आपने गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। ये गुंडागर्दी है, बिल्कुल स्पष्ट गुंडागर्दी है। जब विधायक बिना प्रशासनिक मंजूरी के और बिना लोगों की भावना समझे अपनी मनमर्जी करना चाहता है, तो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। ऐसे में उनका कहना है कि वीरांगना की ही मूर्ति लगेगी। अगर कल को इस बात की वो आती है कि वीरांगना और लगेगी ही, उन्होंने कहा है ये, तो उस पर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल। अब मैं इस पर इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं अगर उसका पक्ष लेता हूं तो महाराज हाँ, उन्होंने कहा आप विरोध कर रहे हैं वीरांगना का। नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा? हम तो कभी विरोध नहीं करा, कभी कोई लिखित नहीं दिया कि भाई हमने ये मूर्ति लगे ना लगे। वहां की डिमांड है कि महाराजा अग्रसेन की लगे। अभी प्रशासन देखे किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी, लोगों से बात होंगी, वहां स्थानीय लोग हैं, उनकी भावनाएं भी समझी जाएंगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बनिया समाज के चंद लोग हैं, जबकि जनता की मांग यह है कि वीरांगना की मूर्ति लगे। देखिए, कोई भी समाज के चंद लोग या बड़े लोग की बात नहीं होती। समाज तो समाज होता है। कोई किसी जगह कोई समाज छोटा होता है, किसी जगह बड़ा होता है। तो अगर उन्हें यही हीन भावना उन्हें अगर यहाँ करनी है कि बनिए थोड़े हैं या बनिए 4 हैं और इसलिए उनकी नहीं सुनी जानी चाहिए, तो ये उनका मत हो सकता है। सवाल यह है कि प्रशासन की पाले में है गेंद या डॉक्टर सिंघल और डॉक्टर आदेश। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैंने फिर कहा कि मूर्तियां स्थापित करना की एक उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में प्रशासन सबसे पहले आता है। जमीन किसकी है वो आती है। कोई मेरी या आदेश की मनमर्जी नहीं है इसमें। पहले प्रशासन बीच में आता है, वो अपनी सहमति दे कि हाँ ये स्थान उपयुक्त है मूर्ति लगने का। उसके बाद वहां की जनभावनाएं देखें कि किसकी मूर्ति स्थापित करने की जनभावना है, वहां लोकल लोग क्या कह रहे हैं। तो ये सब देखकर फिर कोई निर्णय लिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर बिना नियमों से कोई काम होना है तो उसमें तो पूरी आपत्ति है। और अगर कहीं गुंडागर्दी इस तरह की होगी, हम बीच में उसके हमेशा अपने जनता के ढाल बनकर हमेशा खड़े रहेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, पूर्व विधायक, साफ कहना है कि गुंडागर्दी तो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, जनता का जो भी निर्णय हो उसके आधार पर प्रशासन कार्रवाई करे। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासम के साथ मैं विकास।